जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार का सिलेबस। ठीक है, तो ये ऑफिशियली सिलेबस होगा, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से रिलीज है, ऑफिशियली सिलेबस है ये। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या करना है, आपकी जो क्वालिफिकेशन थी मुख्य आरक्षी के लिए, ये थी आपकी 12th, आपकी फिजिक्स और इंग्लिश होगी, और मैथ्स से आपको 12th पास होना था। और आपका दूसरी चीज़ ये थी कि आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा हैं, तो उसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अगर जिसने बायोलॉजी वाले ने, अगर स्टूडेंट ने अगर जूलॉजी बायोलॉजी वगैरह जिसने बायोलॉजी सेक्शन वाले ने अगर अप्लाई करा है, तो वो कैंसिल हो जाएगा फॉर्म, या मतलब आपका अगर आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आप अगर आपका चयन होता है तो आप वहाँ पे आवेदन आपका निरस्त माना जाएगा। ठीक है, चयन आपको चयनित नहीं किया जाएगा, आप खाली पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो जो परीक्षा की बात करें तो दूरसंचार में जो वायरलेस ऑपरेटर है, ठीक है, मुख्य आरक्षी, हेड कांस्टेबल, ठीक है, दूरसंचार पुलिस दूरसंचार में ये 100 अंकों की परीक्षा हमने बताई थी उसमें। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस की होगी, 2 घंटे की होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें जो पाठ्यक्रम है इसका, ठीक है, जो सिलेबस है, सिलेबस को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। ठीक है, तो 3 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब यह है कि फर्स्ट पार्ट जो है इसका, फर्स्ट पार्ट में आपका फिजिक्स होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में फिजिक्स होगा। सेकंड पार्ट में आपका गणित होगा, यानी कि मैथमेटिक्स। और जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में इन्होंने पहली बार क्या दिया है, इंग्लिश दिया है। ठीक है, कौन से दिया है, इंग्लिश दिया है। तो फर्स्ट जो पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट में आपका क्या है, फिजिक्स है। फिजिक्स के आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ठीक है, 40% वेटेज है, तो 40 क्वेश्चन रहेंगे। और जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में आपका 40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के रहेंगे। ठीक है, और बात करें इंग्लिश की, जो इंग्लिश क्या है, थर्ड पार्ट है, इंग्लिश थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट आपका 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो फिजिक्स आपका 40 मार्क्स का रहेगा, और 40 मार्क्स की मैथ रहेगी, और 20 मार्क्स की इंग्लिश रहेगी। टोटल आपका 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो ये आपका डिवाइड है नंबर, किसके कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सा वेटेज, कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो 40 40 और 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो आगे की डिटेल जानते हैं, कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स की इसके लिए बुक भी हम डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स के सबसे पहले आता है डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, उसके बाद जो विमाएं वाला चैप्टर है वो रहेगा, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज रहेंगी। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर रहेगा, प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल मोशन रहेगा, और सर्कुलर मोशन रहेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस रहेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे आपके इसमें, क्योंकि फिजिक्स का क्या है, 40 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। ठीक है, तो इन्हीं में से बनने हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, और सेंटीपिटल फोर्स हो गया, और उसके एग्जाम्पल हो गए, एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम होगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। पावर हो गया, जो शक्ति हो गया। ठीक है, और कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हो गया, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम हो गया, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंट है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड देयर एप्लीकेशन। ठीक है, केपलर्स लॉ, इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं केपलर्स लॉ में से, और प्लेनेटरी मोशन हो गया, ग्रहों की गति हो गया। ठीक है, उससे संबंधित, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के कारण। ठीक है, एंड इट्स वेरिएशन एंड विद अल्टीट्यूड एंड डेप्थ। ठीक है, और स्केप वेलोसिटी हो गया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो गया, हुक्स लॉ हो गया, इससे भी पास्कल्स लॉ हो गया एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। विस्कोसिटी हो गया, बर्नौली थ्योरम हो गया। ठीक है,
जो ये टॉपिक हैं आपके, जो टॉपिक दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन में आपको, हीट ट्रांसफर मैथ, ठीक है, हीट ट्रांसफर मेथड हो गया, हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी हो गया, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, हीट इंजन्स हो गया, एंड रेफ्रिजरेटर्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ परफेक्ट गैसेज हो गया, आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूलर्स हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ इक्विपार्टेशंस ऑफ एनर्जी हो गया एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, मीन फ्री पाथ हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, एस एच एम, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, एंड इट्स इक्वेशन हो गया, और एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, सिंपल पेंडुलम हो गया, फ्री फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस हो गया, वेव मोशन हो गया, और प्रिंसिपल ऑफ द सस्पेंशंस ऑफ वेव हो गया, स्टैंडिंग वेव हो गया, स्ट्रिंग एंड ऑर्गन्स पाइप हो गया, फंडामेंटल मोड्स ऑफ हार्मोनिक बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा आता है जो कूलम्ब्स लॉ हो गया, गॉसेस थ्योरम हो गया, ठीक है। जो ये ऊपर के टॉपिक हैं आपके 11th लेवल के हैं, ठीक है। और दूसरी बात करें तो जो नीचे के जो टॉपिक हैं आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपके 12th के चैप्टरों में से लिए गए हैं, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ हो गया, कूलम्ब्स लॉ, गॉसेस थ्योरी हो गया एंड देयर एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, कंडक्टर एंड इंसुलेटर हो गया, और डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो गया, कैपेसिटर हो गया एंड कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है। तो ये काफ़ी जो ओम्स लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस हो गया, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, लीनियर एंड नॉन लीनियर हो गया, ठीक है, रेस्टिवली एंड देयर एप्लीकेशंस हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल हो गया, ठीक है। तो ये जो भी टॉपिक हैं आपके सारे टॉपिक आप देख सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका जो टॉपिक दिए हैं 11th और 12th की एनसीईआरटी के टॉपिक दिए गए हैं ये, ठीक है। आप 11th की और 12th की जो एनसीईआरटी हैं, ठीक है, एनसीईआरटी हैं, तो एनसीईआरटी के बुक देख सकते हैं फिजिक्स की, ठीक है, 11th और 12th की, 11th और 12th की फिजिक्स की आप इन दोनों इन ये सारे जो टॉपिक हैं आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और टॉपिक वाइज आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और आप कोई भी वैसे मार्केट में से कोई भी बुक खरीद लें उससे कुछ नहीं होने वाला। जो 11th और 12th की एनसीईआरटी की जो चैप्टर हैं उनको आप अच्छी तरह से क्लियर करिए, तो उसी से ही आपका 40 नंबर की जो फिजिक्स है वो रहने वाली है इसमें, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मैथमेटिक्स पार्ट 2, ये भी 40 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं इसमें, ठीक है। 40 क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं मैथमेटिक्स के। तो मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं आपके, मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट, ऑर्डर एंड डिफरेंस टाइप ऑफ मैट्रिक्स हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन हो गया, और एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन हो गया। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। और डिटर्मिनेंट्स हो गया, ठीक है, 3x3 का। और ऐसे ही मतलब जो तीसरा टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, डिफरेंशियल कैलकुलेशन है, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलेशन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन से हैं, ठीक है। तो इनके कॉन्सेप्ट वगैरह दिए गए हैं, ये चैप्टर आपने अच्छी तरह पढ़ने हैं, ठीक है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हो गया, अलजेब्रा हो गया, ठीक है, अलजेब्रा हो गया, और वेक्टर एनालिसिस हो गया, और ट्रिग्नोमेट्री हो गया। इसके बाद जो टॉपिक हैं आपके सेट थ्योरी हो गया, ठीक है, सेट थ्योरी हो गया, और फंक्शन एंड रिलेशंस, ये चैप्टर दिए हैं, ठीक है। आपको इसके लिए भी 11th और 12th की जो एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक है उसके जो सारे टॉपिक आपको क्लियर करने होंगे, उसी से ये क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। बेसिक से आप क्लियर करिए इनको, एनसीईआरटी 11th 12th की, ठीक है, और इसी से ही आपको सारे ये टॉपिक आपको उसमें मिल जाएंगे।
ठीक है। तो ये बुकें रिकमेंड हम करेंगे एनसीईआरटी, ठीक है, 11th और 12th की फिजिक्स और मैथमेटिक्स की, ठीक है। बात आती है पार्ट 3, ठीक है। आपका 80 नंबर का क्लियर हो जाता है फिजिक्स और मैथ्स में, और इसके बाद 20 मार्क्स का जो है इंग्लिश का है, ठीक है। 20 मार्क्स का जो वेटेज दिया है इंग्लिश का दिया है। आप इंग्लिश में आपको 3 यूनिटें दी हैं, अलग अलग यूनिटों में इसे डिवाइड करा है। जैसे फर्स्ट यूनिट में आपको टेंस दिए हैं, फर्स्ट यूनिट में ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो गया, स्पॉटिंग द एरर्स हो गया, ठीक है। और इसके बाद यूनिट सेकंड आती है आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम्स एंड पैराज हो गया, और फिगर ऑफ स्पीच हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दिए हैं, ठीक है। जो यूनिट थर्ड होगी इंग्लिश में यूनिट थर्ड हो गया प्रीपोजिशंस हो गया, मॉडल्स हो गया, कंडीशनल्स हो गया, एंड नॉन फाइनाइट हो गया, और स्पेलिंग्स हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें दी हैं, ये आपकी 20 मार्क्स की रहेगी, ठीक है। तो ये आपका 100 मार्क्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। जिसमें 40 मार्क्स की आपकी फिजिक्स रहेगी, ठीक है, और 40 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स रहेगा, और 20 मार्क्स का आपका इंग्लिश रहने वाला है, ठीक है। इंग्लिश के लिए बुक की बात करें तो इंग्लिश के लिए जो बुक है आपकी अरिहंत की जो जर्नल इंग्लिश ग्रामर है, तो अरिहंत पब्लिकेशन की आप उसे खरीद सकते हैं, और वो काफ़ी अच्छी बुक है। उसमें काफ़ी प्रैक्टिस वगैरह के लिए भी काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, ये सारे टॉपिक आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करें ऊपर आपको हम कोई बुक ऐसे रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे बेसिक होती है, उसी में से आपके ये क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये आप मैथमेटिक्स और फिजिक्स की एनसीईआरटी क्लियर कर लें 11th और 12th की, और बाकी प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। तो बने रहिए ऑनलाइन स्टडी यूके के साथ, और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और किसी भी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो बने रहिए ऑनलाइन स्टडी यूके के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।